तो जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस वीडियो में आपको श्रवण कराएंगे भगवान श्री कृष्ण के सुप्रसिद्ध भक्त नरसिंह मेहता की कथा के अंतर्गत भक्तराज की कसौटी। कहते हैं सर्प को दूध पिलाने से उसका बेसी बढ़ता है। यद्यपि भक्तराज नरसिंह राव ने स्वाभाविक दया से ही सारंगधर को जीवन दान दिया था, फिर भी उस पर उसका उल्टा ही प्रभाव पड़ा। उसने समझा नरसिंह राव जादूगर है और यह सब उसी की दुष्टता का फल था। अतः भक्तराज के प्रति उसके मन में दोषाग्नि और भी अधिक भड़क उठी। जिस समय का यह प्रसंग चल रहा है उस समय जूनागढ़ के राज्य शासन पर राव मांडलिक नामक क्षत्रिय राजा विराजमान था। सारंगधर भी राज्य के एक प्रतिष्ठित पद पर नियुक्त था। जब सारंगधर चंचला द्वारा भक्तराज का मानभंग करने में समर्थ न हुआ तो उसने राजा से उसकी निंदा करना शुरू कर दिया, परंतु राजा उसकी बात पर विशेष ध्यान नहीं देता था। किंतु सारंगधर अपनी धुन का बड़ा पक्का था। भक्तराज को प्राणदंड या कारावास दिलाए बिना उसे चैन नहीं थी। राजा के ध्यान न देने पर भी वह बराबर भक्तराज की कोई न कोई शिकायत सुनाता ही रहा। अंत में एक दिन राजा से उसने यह भी कह दिया कि रात्रि में भोजन के बहाने नरसिंह राम अनाचार का प्रचार कर रहा है। ऐसे ढोंगी को दंड देना अत्यंत आवश्यक है। कहावत है कि बड़े लोगों को कान होते हैं, नेत्र नहीं होते। नित्य शिकायत सुनने के कारण एक दिन राजा ने भक्तगण को राजसभा में बुलाने की आज्ञा दे दी और दूसरे दिन उनका न्याय करने का निश्चय किया। उसी दिन भक्तराज जब भगवान की सेवा पूजा करके भगवान नाम का जाप कर रहे थे, तब वहाँ एक वृद्ध ब्राह्मण आया। ब्राह्मण को आसन आदि जलपान आदि देकर उन्होंने विनम्रता पूर्वक आगमन का कारण पूछा। ब्राह्मण ने उत्तर दिया, भक्तराज, वृद्धावस्था के कारण मैं द्रव्य कमाने में अशक्त हो गया हूँ और इस कारण मेरी कन्या के विवाह योग्य हो जाने पर भी मैं कन्यादान करने में असमर्थ हो रहा हूँ। यदि आप मुझे 60 रुपयों की सहायता कर देंगे तो आपका बड़ा कल्याण होगा। भक्तराज ने कहा, महाराज, मेरे पास तो रुपया नहीं है, परंतु थोड़ी देर बाद आप यहाँ बैठिए, चेष्टा करता हूँ, यदि ईश्वर की कृपा हुई तो आपका कार्य हो जाएगा। नरसिंह राम ब्राह्मण को घर में बैठाकर स्वयं बाजार में गए और उन्होंने अपनी जान पहचान के कई लोगों से 60 रुपये उधार मांगे, परंतु इस तरह कोई रुपया देने के लिए राजी नहीं हुआ। लोगों को भय था कि यह फिर रुपया कैसे लौटा सकते हैं। अंत में नरसिंह राम धरणीधर नामक एक नागर के घर पर आए। धरणीधर एक भक्त आदमी था और नरसिंह राम पर उसकी कुछ श्रद्धा भी थी, परंतु था वह बड़ा स्पष्टवादी। जब नरसिंह राम ने अपना सारा हाल उसे सुनाया तो उसने आहारे व्यवहारे चा स्पष्ट वक्ता सुखी भवेत, इस न्याय के अनुसार स्पष्ट ही कहा। नरसिंह राम जी, वैसे तो मुझे आपको रुपया देने में कोई आपत्ति नहीं है, परंतु रुपया पैसों का मामला ज़रा टेढ़ा है। केवल जबान पर विश्वास रखने की अपेक्षा कोई वस्तु गिरवी रख लेना उत्तम है। यदि आप कोई चीज़ ले आवे तो मैं अभी 60 रुपये दे सकता हूँ। भक्तराज ने विचार किया, मेरे पास कोई वस्तु गिरवी रखने योग्य तो है ही नहीं, तो क्या ब्राह्मण का कार्य नहीं होगा। एक क्षण सोचने पर एक उपाय उन्हें सूझा। उन्होंने सोचा कि मेरे पास सबसे प्रिय वस्तु केदार राग है। भगवान का आह्वान मैं इसी राग के द्वारा किया करता हूँ। इस राग के बिना मेरा कार्य एक क्षण भी नहीं चल सकता। अतएव यह राग मेरे लिए बहुमूल्य भी है। यदि इसे धरणीधर अपने पास रख ले तो ब्राह्मणों के लिए मैं इसे भी गिरवी रख सकता हूँ। नरसिंह राव ने यह सोचकर कहा, धरणीधर जी, मेरे पास रहने योग्य कोई वस्तु नहीं है। यदि आपको विश्वास हो तो मैं केदार राग आपके पास रख सकता हूँ। जब तक आपके रुपए चुका न दूंगा तब तक चाहे प्राण भी चले जाए मैं केदार राग नहीं गाऊंगा। धरणीधर को मालूम था कि केदार राग भक्तराज के लिए कितनी आवश्यक है।
अतएव वह तैयार हो गया और भक्तराज ने उसे इस आशय का प्रतिज्ञा पत्र लिखकर दे दिया कि मैं भगवान को की साक्षी देकर कहता हूँ कि जब तक मैं धरणीधर जी को 60 रुपये चुका न दूंगा तब तक केदारनाथ नहीं आऊँगा। इस प्रतिज्ञा पत्र को लेकर धरणीधर ने 60 रुपये भक्तराज को दे दिए। भक्तराज बड़ी प्रसन्नता के साथ रुपये लेकर आगे आए और उन्होंने ब्राह्मण को सब रुपये समर्पित कर दिए। ब्राह्मण भक्तराज को हार्दिक आशीर्वाद देकर विदा हुए। भक्तराज इस कसौटी पर भी खरे उतरे।